जय श्री कृष्णा बच्चों। हमारा जो आज का टॉपिक है वह है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। क्लियर है। अब लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का जो टॉपिक है, हमने पिछली क्लास में बहुत क्वेश्चन से हमने प्रैक्टिस की हुई है, तो इसी क्लास को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है ना। और इस क्वेश्चन की अभी हम और प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीबीएसई के हिसाब से, एमपी बोर्ड के हिसाब से, या फिर आप जेई मेंस की आप बातें कर लो। ठीक ना। और ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछने को देखे गए हैं। ठीक है ना। इस टाइप के लॉजिक्स आपसे पूछे जाते हैं, चाहे आप जेई मेंस की बात कर लो, है ना, या फिर आप एनडीए की बात कर लो। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको कॉम्पिटिटिव में देखने को मिल सकते हैं और पूछे गए हैं। इस टाइप की सीरीज आपसे दे दी जाती है और बोलते हैं प्रूफ करो, क्या इसका प्रूफ क्या होगा। तो वहाँ पर हमें इसका लॉजिक क्लियर होना चाहिए। क्लियर है ना। चलिए, तो क्वेश्चंस क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। नाउ क्वेश्चन इज, बोला है कॉस ऑफ एक्स बाई टू इंटू कॉस ऑफ एक्स बाय फोर इंटू कॉस ऑफ एक्स बाय एट अप टू कहाँ तक है बेटा, साइन एक्स अपॉन एक्स तक। ये हमें गिवन है। ठीक है ना। और बोला है प्रूफ दैट वन अपॉन टू स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर एक्स बाय टू प्लस वन अपॉन टू द पावर फोर सेक स्क्वायर एक्स बाय फोर प्लस अप टू कहाँ तक, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, वन अपॉन एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। अब इसका प्रूफ कैसे करना है, अगर आपने मेरे पिछले वीडियो लेक्चर्स फॉलो किए होंगे तो इसका प्रूफ कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही आसान सा प्रूफ है। और जिन बच्चों ने मेरे पिछले वीडियो लेक्चर्स फॉलो नहीं करे हैं तो वो आप मेरे पिछले पहले वीडियो लेक्चर्स देखिए कि यार लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन होता क्या है, इस टाइप के क्वेश्चंस की अभी हम के लिए हम अप्रोच क्या फॉलो करते हैं। ठीक है ना। तो आप मेरे पिछले वीडियो लेक्चर्स को फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर हमने बहुत ही डिटेल में लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन को समझाया हुआ है और क्वेश्चंस की हमने आपको प्रैक्टिस भी कराई हुई है। क्लियर है ना। चलिए, तो अब हमें गिवन क्या है। नाउ क्या गिवन है हमें, कॉस ऑफ एक्स बाय टू इंटू कॉस ऑफ एक्स बाय फोर इंटू कॉस ऑफ एक्स बाय एट अप टू कहाँ तक, इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स। क्लियर है। ये हमें गिवन है और इसका हमें प्रूफ फाइंड आउट करना है, जो आपको स्क्रीन पर क्वेश्चंस में यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है ना। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, बेसिकली टेकिंग लॉग ले लेते हैं। ठीक है ना। तो नाउ टेकिंग लॉग on both this side, then we get, तो हमें क्या मिलेगा बेटा यहाँ पर, then we get, देखो हमने लॉग की प्रॉपर्टी लगाई तो ये जो पूरा पोर्शन है लॉग के अंदर आ जाएगा, है ना। तो लॉग ऑफ कॉस ऑफ एक्स बाय टू इंटू कॉस ऑफ एक्स बाय फोर इंटू कॉस ऑफ एक्स बाय एट, है ना, इक्वल टू क्लियर हो रहा है सबको। हमने क्या किया, बोथ साइड हमने लॉग परफॉर्म कर दिया। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा, नाउ लॉग ऑफ साइन एक्स अपॉन एक्स। इतनी बातें आई थिंक सबको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है। फिर हमने बात बोथ साइड क्या कर दिया, लॉग अप्लाई कर दिया। क्लियर। अब लॉग की जो बेसिक प्रॉपर्टी होती है, हमने आपको पिछले वीडियो लेक्चर्स में लॉग की कुछ बेसिक प्रॉपर्टी भी डिस्कशन किया हुआ है, क्या लॉग की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। क्लियर। तो एक बार और हम यहाँ पर बता देते हैं, अगर आपके पास कोई फंक्शन लिखा है कि लॉग ऑफ ए इंटू बी इंटू सी इंटू अप टू एन तक, ठीक है ना, तो इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी प्लस लॉग ऑफ सी प्लस अप टू इनफाइनाइट। क्लियर। और सेकेंड प्रॉपर्टी हमने आपको बताई है कि लॉग ऑफ ए अपॉन बी वो क्या होता है आपका, लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी। इतनी बातें आई थिंक सबको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। ठीक है ना। ये बेसिकली लॉग की प्रॉपर्टीज़ होती हैं और इसका हमने यहाँ पर पिछले वीडियो लेक्चर्स में आपको डिस्कशन किया हुआ है। ठीक है ना। चलिए, तो अब इस प्रॉपर्टी को हम यहाँ पर यूज़ करते हैं तो क्या आ जाएगा,
log ऑफ cos x बाई 2 प्लस log cos ऑफ x बाय 4 प्लस log cos ऑफ x बाय 8 प्लस अप टू इनफाइनाइट इक्वल टू log ऑफ साइन एक्स माइनस log ऑफ x। क्लियर? इतनी बातें आई थिंक सबको प्रॉपर्टी की हेल्प से समझ में आ गई होगी। अब हम क्या कर देते हैं, गिवन फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। क्लियर? तो डिफरेंशिएट द फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में हम क्या कर लेते हैं बेटा, फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेते हैं। क्लियर है? तो चलिए, तो फंक्शन का डेरिवेटिव आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, देखो बहुत ही सिंपल डेरिवेटिव है। क्या आ जाएगा आपके पास नाउ, लॉग का क्या होता है डिफरेंशिएशन, लॉग का होता है बेटा 1 अपॉन कॉस एक्स बाई 2। क्लियर है? अब लॉग के अंदर फंक्शन क्या है, कॉस का फंक्शन है, तो कॉस का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा बेटा, साइन एक्स बाई 2। क्लियर हो रहा है? और कॉस के अंदर फंक्शन क्या है, एक्स बाई 2, तो एक्स वाई का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, इंटू 1 बाई 2। सिमिलरली ये फंक्शन ऐसा चलता जाएगा। तो अब देखो लॉग का डिफरेंशिएशन कितना जाएगा, 1 अपॉन कॉस ऑफ एक्स बाय 4। लॉजिक क्लियर हो रहा है? लॉग के अंदर फंक्शन क्या है, कॉस है, तो कॉस का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा बेटा, साइन एक्स बाय 4। समझ में आ रहा है? और कॉस के अंदर फंक्शन क्या है, एक्स बाय 4, तो एक्स बाय 4 का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, इंटू 1 बाय 4 प्लस, अब यहाँ पर क्या है, लॉग है, तो लॉग का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, 1 अपॉन कॉस ऑफ एक्स बाय 8। क्लियर? अब लॉग के अंदर फंक्शन क्या है, कॉस है, तो कॉस का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, साइन एक्स बाय 4, साइन एक्स बाय 8 सॉरी, एंड कॉस के अंदर फंक्शन क्या है, एक्स बाय 8, तो एक्स बाय 8 का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा बेटा, 1 बाय, अरे कितना आ जाएगा, 1 बाय 8। इतनी बातें सबको समझ में आई, अप टू इनफाइनाइट इक्वल टू, अब देखो सिमिलरली ये लॉग का फंक्शन है, तो लॉग का डेरिवेटिव कितना जाएगा, 1 बाय साइन एक्स, और साइन का कितना हो जाएगा बेटा, कॉस एक्स। क्लियर हो रहा है सबको? माइनस लॉग एक्स का डेरिवेटिव कितना जाएगा, 1 बाय एक्स। ठीक है ना? तो इस पूरे फंक्शन का हमने क्या फाइंड आउट कर लिया बेटा, डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया। वो हमने इक्वल टू में, साइड में जगह नहीं थी तो हमने नीचे शिफ्ट करके लिख दिया। ठीक है ना? अब इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके फंक्शन को लिख लेते हैं। क्लियर हो रहा है इतना? चलिए, तो अब हम सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, तो फंक्शन क्या आ जाएगा आपके पास नाउ, 1 बाय 2 इंटू, अब देखो ये साइन ऑफ एक्स बाई 2 डिवाइड बाय कॉस ऑफ एक्स बाई 2, ये कितना आ जाएगा बेटा, 10 एक्स बाई 2। अरे सबको समझ में आ रहा है इतना, 10 एक्स बाई 2। सिमिलरली क्या आ जाएगा, ये भी कितना आ जाएगा, 10 एक्स बाय 4, और यहाँ से फंक्शन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 10 एक्स बाय 8 में। क्लियर हो रहा है इतना? प्लस, अब देखो ये कितना है बेटा, ये 1 बाय 4 है, 1 बाय 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाय 2 का स्क्वायर। ठीक है ना? इंटू 10 एक्स बाय 4। समझ में आ रहा है? चलिए, प्लस इस 1 बाय 8 को हम क्या लिख देंगे, 1 बाय 2 का क्यूब, अरे लिख सकते हैं ना, इंटू 10 एक्स बाय 8। समझ में आ गया होगा सबको? ठीक है ना? ये सीरीज चलती जा रही है। सिमिलरली हमने इसको क्या किया, ये फंक्शन कितना हो गया आपका नाउ, ये फंक्शन क्या हो गया, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स का फंक्शन हो गया। क्लियर? कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स कितना हो जाता है बेटा, कॉट एक्स, और माइनस 1 बाय एक्स। क्लियर हो रहा है सबको इतना? पक्का? इतनी बातें आई थिंक सबको समझ में आ गई होगी। क्लियर है? अब देखो ये जो पूरा फंक्शन है, ये पूरा फंक्शन कैसा आ जाएगा बेटा, यहाँ पर निगेटिव आ जाएगा। क्यों आ जाएगा पूरा फंक्शन, क्योंकि यहाँ पर हम कॉस का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। ठीक है ना? कॉस का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, माइनस साइन ऑफ एक्स, तो हमने
यहाँ पर माइनस ना लगाकर साथ में हमने माइनस को, पूरे फंक्शन में निगेटिव फंक्शन आएगा तो हमने माइनस यहाँ पर कॉमन लेके लिख लिया। ठीक है ना, कॉस का क्या होता है माइनस साइन ऑफ एक्स बाई टू, तो यहाँ पर बेसिकली हमको लिखना चाहिए तो माइनस साइन ऑफ एक्स बाई टू, तो हमने माइनस तो हमने लिखा नहीं, यहाँ पर साइन एक्स बाई टू लिख दिया, यहाँ पर भी यहाँ पर हमने साइन एक्स बाई टू लिख दिया, यहाँ पर हमने साइन एक्स बाय 4 लिख दिया और यहाँ पर हमने साइन एक्स बाय 8 लिख दिया। क्लियर है, तो हमने माइनस का साइन तो लगाया नहीं, तो हमने अब क्या किया, पूरे फंक्शन से माइनस साइन कॉमन लेके बाहर अप्लाई कर दिया। इतनी बातें सबको समझ में आई। चलिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर माइनस साइन का पहले तो हम बोथ साइड क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये माइनस साइन हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ से, तो हमने माइनस साइन का मल्टीप्लाई किया बोथ साइड। तो जैसे ही हमने माइनस साइन का मल्टीप्लाई किया है ना, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये माइनस कॉट एक्स हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा 1/x हो जाएगा। इतनी बातें सबको समझ में आई, ठीक है ना। चलिए अब हम क्या करते हैं, इस पूरे फंक्शन को एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। अगेन वी आर डिफ्रेंशिएटिंग फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर, अगेन differentiate the function with respect to x। इतनी बात आई थिंक सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। वापस इस फंक्शन को हम क्या करेंगे बेटा, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो अब जैसे ही हम इसको डिफ्रेंशिएट करने जाएंगे तो 10x, 10 का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, सेक, है ना। तो ये पूरा फंक्शन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, देखो जरा, ये आपके पास कितना आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू। अरे समझ में आ रहा है ना, 10 का डिफ्रेंशिएशन तो सेक स्क्वायर हो गया, और सेक के अंदर फंक्शन क्या है, एक्स बाई टू। एक्स बाई टू का डेरिवेटिव कितना आएगा 1/2, और 1/2 बाहर निकल के इस 1/2 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो इसको हम क्या लिख देंगे 1/2 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है इतना, यार लॉजिक कैसे लगा रहे हैं हम, डायरेक्ट यहाँ पर लिख रहे हैं अब, ठीक है ना। प्लस अब क्या होगा यहाँ पर इस 10x का, है ना, तो 10x/4 का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, 10x/4 का डेरिवेटिव आ जाएगा सेक स्क्वायर x/4। क्लियर है। चलिए अब इसके अंदर फंक्शन क्या है x/4, तो x/4 का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 1/4। 1/4 किससे मल्टीप्लाई होगा, 1/2 का स्क्वायर से, ये कितना आ जाएगा 1/2⁴। क्लियर हो रहा है सबको। प्लस अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, 10x/8, 10x/8 का डेरिवेटिव कितना निकल के आ जाएगा सेक स्क्वायर x/8। क्लियर है। 10 के अंदर फंक्शन क्या है, 10 के अंदर फंक्शन है x/8। x/8 का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, अरे x/8 का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 1/8, 1/8, और यहाँ पर कितना लिखा है 2⁵, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बताओ जल्दी से, 1/2⁶। क्लियर, ये सीरीज ऐसी चलती जाएगी। इतनी बातें आई थिंक सबको समझ में आ गई। चलिए इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे, राइट साइड में कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। क्लियर, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर ऑलरेडी माइनस का साइन लगा हुआ है तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये कितना आ गया आपके पास कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है ना। प्लस प्लस क्या लिखा हुआ है 1/x, 1/x का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा आपके पास, 1/x का डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा -1/x। क्लियर, -1/x, 1/x का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा -1/x। ठीक है ना। चलिए तो हमें बेसिकली प्रूफ क्या करना था, देखो तो हमें क्या प्रूफ करना था कि यार प्रूफ दैट, क्या प्रूफ करना था 2⁴। क्लियर, इक्वल टू ये, तो हमारा प्रूफ ये यहाँ पर फाइंड आउट हो चुका है। ठीक है ना। आई थिंक लॉजिक सबको क्लियर हुआ होगा यार, इस टाइप की सीरीज़ का हमें डिफ्रेंशिएशन कैसे करना है ना। तो बेसिकली आपको सीरीज़ याद रखनी है, क्या इस टाइप की अगर सीरीज़ आती है तो आपको बेसिकली क्या करना है, पहले तो आप लॉग ले लो, लॉग लेने के बाद
प्रॉपर्टी लॉग की अप्लाई करके क्वेश्चंस को आप सिंप्लीफाई खुद ही कर लोगे। तो बेसिक अप्रोच आपको क्लियर होनी चाहिए। इस टाइप के फंक्शंस अगर मल्टीप्लाई में आ रहे हैं तो आप लॉग लेके क्वेश्चंस को और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्लियर? इतनी बातें आई थिंक सबको समझ में आ गई होगी कि यार क्वेश्चंस को हम प्रूफ कैसे कर रहे हैं। ठीक है ना? पक्का? इसको लिखने का और क्या तरीका हो सकता है आपका? और करके एक तो प्रूफ आपसे ऐसा पूछ लिया जाएगा किस टाइप से, एक तो प्रूफ लिखने का तरीका आपका ऐसा हो गया है ना। इसी क्वेश्चंस को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके भी और करके आप कैसे लिख सकते हो बताओ? और करके आप ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे? 1/2 का स्क्वायर सेक स्क्वायर x/2 प्लस 2 की पावर 4 कितना होता है? 16। मतलब इसको आप लिख सकते हो 4 का स्क्वायर, है ना, सेक स्क्वायर x/2 प्लस 2 की पावर 6 कितना होता है? 64। 64 को आप क्या लिख सकते हो? 1/8 का स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर x/8 प्लस ये सीरीज चलती जा रही है ना, इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर x माइनस 1/x। क्लियर हुआ? और क्या कर सकते हो? 1/2 आप कॉमन ले लो, ठीक है ना। अब तो कॉमन सिंप्लीफाई करना आपके हाथ में। तो इस सीरीज को लिखने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आप यहाँ से 1/2 कॉमन लेके भी सीरीज लिख सकते हैं। 1/2 कॉमन लिया और 1/2 का आपने क्या कर दिया? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया RHS में। या फिर 1/4 कॉमन ले सकते हो। तो लिखने के बहुत सारे अपने तरीके हैं, ठीक है ना। और कैसे लिख सकते हो देखो, समझ में आया सबको? चलिए इसको और कैसे हम लिख सकते हैं सिंप्लीफाई करके इसी सीरीज को। तो पूछने के क्वेश्चंस के तरीके बहुत सारे होते हैं, है ना। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और करके और क्या देखो, 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर कितना होता है? 1/4 होता है। क्लियर? 1/4 होता है। तो 1/4 इस पूरी सीरीज से आप कॉमन ले सकते हैं। अरे 1/4 आप पूरी सीरीज से क्या ले सकते हैं? कॉमन ले सकते हैं। नहीं आ रहा समझ में? आ रहा है ना? चलिए, तो हमने क्या लिया? 1/4 पूरी सीरीज से क्या ले लिया? कॉमन ले लिया। तो कॉमन ले लिया तो आपके पास कितना बचा? सेक स्क्वायर x/2 प्लस 1/4 सेक स्क्वायर x/2 प्लस 8 की पावर 2 है। 8 की पावर 2 मतलब 64। अब 1/4 आपने कॉमन ले लिया, कितना बचा? 1/16। अरे 1/16 बचा, मतलब 16 को आप क्या लिख सकते हो? 4 का स्क्वायर। इसको आप क्या लिख सकते हो? 16 को 4 का स्क्वायर। तो 1/4 का स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर x/2। ये सीरीज ऐसी चलती गई। राइट साइड में क्या है आपके पास? कॉसेक स्क्वायर x माइनस 1/4। अब आपने क्या किया? इस 1/4 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसको लिखने के और क्या तरीके हो सकते हैं? और करके इसी सीरीज को हम और करके और क्या लिख सकते हैं? देखो, इसी को हम 1/4 का हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो लिखने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक ना। तो क्या आ गया आपके पास? सेक स्क्वायर x/2 प्लस 1/4 सेक स्क्वायर x/2 प्लस, यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कर लेना बेटा, यहाँ पर x/2 की जगह x/4 है। क्लियर? यहाँ पर क्या है? x/4 है। ये थोड़ा सा करेक्शन है यहाँ पर, आप यहाँ पर करेक्शन कर लीजिए। यहाँ पर x/4 है, ठीक है ना। प्लस 1/4 का स्क्वायर सेक स्क्वायर यहाँ पर 8 है, सेक स्क्वायर x/8। ये सीरीज चलती गई, इक्वल टू 4 का हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। 4 कितना आ गया बताओ आपके पास? 4 कॉसेक स्क्वायर x माइनस 4/x, ठीक है ना। तो क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना आपके हाथ में है, क्वेश्चंस को कैसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं। क्लियर है? इतना आई बात समझ में? पक्का? लॉजिक क्लियर हुआ? तो क्वेश्चंस को प्रूफ करने के तरीके बहुत सारे हैं कि यार क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके ऐसे लिखने, बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होने चाहिए, है ना। हमने 1/4 कॉमन लिया, आप चाहो तो 1/2 कॉमन ले सकते हो, 2 का भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो एक ही सीरीज को लिखने के 4 तरीके निकल सकते हैं।
मतलब कहने का तरीका है क्या है कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स अगर आपके क्लियर हैं डिफरेंशिएशन के, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के बेसिक प्रॉपर्टीज़ अगर आपको याद है बहुत ही अच्छे से, तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम आपको यहाँ पर फेस नहीं करनी पड़ेगी, फटाफट क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर ना? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जेईई मेंस के हिसाब से ये, है ना, एनडीए के हिसाब से। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना, इनकी प्रोसेस आपको ध्यान में रखनी है, बाकी क्वेश्चंस सॉल्व बहुत ही आसानी से हो जाएगा। अगर इस क्वेश्चन समझ में नहीं आए होंगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। वापस इस क्वेश्चन का डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको बता देंगे कि इसके कॉन्सेप्ट्स आपको पूरे अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है ना? चलिए।